दोस्तों गवर्नमेंट ने एक नया रूल इशू किया है, देख सकते हैं। यह है इनकम टैक्स रूल 1962। इसके अंदर रूल 17A के बाद 17AA को इंसर्ट किया है, जहां पे बोलती है गवर्नमेंट कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स को या अदर डॉक्यूमेंट को मेंटेन करके रखना होगा, उसके रिकॉर्ड्स को रखना होगा आपको। ठीक है, कब तक रखना है? यहाँ पे साफ साफ गवर्नमेंट बोल रही है कि असेसमेंट ईयर खत्म होने के बाद 10 साल तक आपको ये रिकॉर्ड्स रखना है, 10 ईयर्स तक ये रिकॉर्ड रखना है। तो चलिए डिटेल में समझते हैं कि किनको रिकॉर्ड ये रखना होगा और कौन से जगह पे रखना होगा, रजिस्टर्ड प्लेस पे या किसी भी प्लेस पे रख सकते हैं इसको। तो चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। तो दोस्तों यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यहाँ पे नोटिफिकेशन इशू किया है और ये नोटिफिकेशन नंबर 94 है 2022 का, और ये नोटिफिकेशन 10 अगस्त 2022 को इशू किया गया है। और ये नोटिफिकेशन बात करूँ काफ़ी बड़ा है, 5 पेज का है ये। तो अगर आप इस नोटिफिकेशन को पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। सो दोस्तों यहाँ पे जो गवर्नमेंट के पास पावर है, उस पावर को यूज़ करते हुए इनकम टैक्स रूल के अंदर 24th अमेंडमेंट कर दी है। 2022 का ये 24th अमेंडमेंट है इनकम टैक्स रूल का। ठीक है, जहाँ पे रूल 17A के बाद 17AA को इंसर्ट किया जा रहा है, जहाँ पे गवर्नमेंट बोलिए कि बुक्स ऑफ अकाउंट और रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना होगा। किसको रखना होगा? एवरी फंड को, इंस्टीट्यूशंस को, ट्रस्ट को या किसी भी यूनिवर्सिटी को, मतलब कि कॉलेज को, और अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को। ठीक है, किसी भी हॉस्पिटल को या किसी भी अदर मेडिकल इंस्टीट्यूशंस को, इनको ये रिकॉर्ड्स रखना होगा। कौन कौन से रिकॉर्ड्स रखने होंगे? देखो ये बता दिए गवर्नमेंट की बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर क्या क्या आपको रखना होगा। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैश बुक, लेजर, जर्नल, कॉपी ऑफ बिल्स रखने होंगे। ठीक है, ओरिजिनल कॉपी ऑफ बिल्स रखने होंगे, उनकी रिसीविंग कॉपी रखना होगा। कॉपी ऑफ बिल जो होने चाहिए, जो आपके सेल बिल हो या परचेज बिल हो, वो सीरियल नंबर में होना चाहिए, डेट वाइज होना चाहिए। ये सब चीज़ें हैं। कॉपी ऑफ बिल्स में परचेज बिल, सेल्स बिल्स, एक्सपेंसेस बिल, ये सारे होने चाहिए। जो एक्सपेंसेस से रिलेटेड आपके बिल्स है, परचेज के बिल है, सेल बिल है, ये सब है। या कोई भी अदर डॉक्यूमेंट जो कि रिक्वायर्ड है मेंटेन करना, वो आपका होना चाहिए। बिजनेस अंडरटेकिंग है तो सेक्शन 11 सबसेक्शन 4 के हिसाब से वो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन हो। और अदर डॉक्यूमेंट में बात करें तो ये अदर डॉक्यूमेंट है, जैसे कि अगर कोई प्रोजेक्ट रन हो रहा है तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, जैसे प्रोजेक्ट की डिटेल, नेम, एड्रेस और ऑब्जेक्टिव क्या है प्रोजेक्ट का। ठीक है, रिकॉर्ड ऑफ इनकम होनी चाहिए। रिकॉर्ड ऑफ इनकम में अगर ट्रस्ट है तो उसका वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन क्या है, जैसे डोनेशन रिसीव कर रहे हैं तो डोनर का वहाँ पे नेम, एड्रेस, पैन नंबर, ठीक है, आधार नंबर, ये सारा आपको रखना होगा। इनकम प्रॉपर्टी से है तो उसकी डिटेल्स होनी चाहिए, प्रॉपर्टी कहाँ है, उसके एड्रेस, ये सब डिटेल। ठीक है, कोई भी एप्लीकेशन ऑफ इनकम है तो उसकी डिटेल्स होनी चाहिए, उसका नाम, उसका एड्रेस, पर्सन जिससे रिसीव हुआ है उसका एड्रेस, अमाउंट कोई क्रेडिट हुआ है या रिसीव किया है किसी इंस्टीट्यूशन ने, ट्रस्ट ने, किसी भी कॉलेज ने, इंस्टीट्यूट ने, मेडिकल इंस्टीट्यूशन ने, हॉस्पिटल ने या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ने। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कौन कौन आ गए? सभी कोचिंग सेंटर्स आ गए, ट्रेनिंग सेंटर्स आ गए। ठीक है, जो एजुकेशनल सर्विसेज दे रहे हैं। तो अगर कोई भी इनकम वो रिसीव कर रहे हैं तो उस इनकम की डिटेल, अगर फीस रिसीव कर रहे हैं तो फीस स्लिप प्रॉपर होनी चाहिए। फीस स्लिप पे स्टूडेंट का नाम होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए, पैन नंबर होना चाहिए, आधार नंबर होना चाहिए, ये सब डिटेल होनी चाहिए। ट्रस्ट के केस में डोनेशन रिसीव करते हैं तो उसके अंदर प्रॉपर डिटेल हो। कोई कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है तो फीस रिसीव होती है तो स्टूडेंट्स की सारी डिटेल्स हो, पैन, आधार, एड्रेस, नेम। मेडिकल इंस्टीट्यूशन है तो वहाँ भी जो स्लिप दे रहे हैं, पेमेंट स्लिप, तो उसमें भी उनकी सारी डिटेल्स होनी चाहिए जिससे अमाउंट रिसीव हुआ है। कोई मनी इन्वेस्ट किया है, इन्वेस्टमेंट करी है प्रॉपर्टी में या कहीं भी डिपॉजिट्स के अंदर, तो उसकी डिटेल्स होनी चाहिए। तो ये रिकॉर्ड ऑफ इनकम में ये बहुत सारी डिटेल्स है। ये इंस्टीट्यूशन के अकॉर्डिंग है, जैसे ट्रस्ट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, तो आप इसको डिटेल में समझ भी सकते हैं। कोई भी लोन या बोरोइंग है तो किससे लोन लिया उसकी डिटेल होनी चाहिए। कोई भी बोरोइंग है उसकी डिटेल होनी चाहिए, उसका नाम, उसका एड्रेस, क्या अमाउंट बोरो किया है, ठीक है, उसकी डिटेल, नेम ऑफ पर्सन, पैन नंबर, आधार नंबर। अगर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया है तो लोन सेक्शन लेटर, लोन शेड्यूल्स, ठीक है, वो डिटेल होनी चाहिए। कोई भी अदर डॉक्यूमेंट इनकम से रिलेटेड है, ठीक है, या कोई भी अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट, वो आपको मेंटेन करके रखना होगा। अब हम बात करें ये डॉक्यूमेंट कौन से फॉर्म में हो, फिजिकल फॉर्म में हो, डिजिटली हो या इलेक्ट्रॉनिकली हो या प्रिंट आउट्स हो। तो यहाँ पे सब रूल 2 के अंदर यहाँ पे गवर्नमेंट कह रही है कि आपको जो डॉक्यूमेंट रखना है वो रिटर्न फॉर्म में हो। ये आपकी मर्जी है, आप रिटर्न फॉर्म में रख लो, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रख लो, डिजिटल फॉर्म में रख लो या प्रिंट आउट रख लो रिकॉर्ड्स का। ठीक है, लेकिन ये इन फॉर्म में होना चाहिए। किसी भी फॉर्म में आप यहाँ पे रख सकते हैं, किसी भी अदर फॉर्म के अंदर। उसके बाद बात करें कहाँ पे ये डॉक्यूमेंट्स रखना होगा, तो यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट्स है वो रजिस्टर्ड ऑफिस में रखना होगा। ठीक है, जो आपका रजिस्टर्ड ऑफिस होगा
वहाँ रखना होगा। और अगर आप प्लेस चेंज करते हैं विद इन 7 डेज़ के अंदर आपको इंटीमेट करना होगा जुडिशनल असेसिंग ऑफिसर को। रिटर्न में आपको वहाँ पे इंटीमेशन देनी होगी कि आप इस अदर प्लेस पे अपने डॉक्यूमेंट्स को रख रहे हैं। ठीक है, साथ ही साथ वहाँ पे वो ऑथराइज पर्सन जो होगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, वो वेरीफाई करेगा उस प्लेस को और साइन भी करेगा उसको वेरीफाई करके। अब ये डॉक्यूमेंट है वो कब तक रखना होगा, मैंने आपको बताया कि असेसमेंट ईयर खत्म होने के बाद 10 साल तक आपको ये रिकॉर्ड रखना होगा। अगर कोई असेसमेंट रीओपन्ड है सेक्शन 147 के हिसाब से, तो आपको उस केस में जो रिकॉर्ड्स है जब तक फाइनल सेटलमेंट नहीं हो जाता तब तक आपको वो रिकॉर्ड रखना होगा, अगर कोई असेसमेंट रीओपन्ड है तो बस इन बातों का ध्यान रखना है। गवर्नमेंट ने ये नया रूल इंसर्ट कर दिया है कि आपको रिकॉर्ड जो है इन सभी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए 10 साल तक ये रिकॉर्ड्स रखने होंगे, मेंटेन करके रखने होंगे। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद और वंदे मातरम।